एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अल्फाज बीटा और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर आरुषि गर्ग। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो की टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप सभी के लिए बहुत अमेजिंग न्यूज़ है। हमने कॉलेज लेवल मैथमेटिक्स के लिए लाइव कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप इनके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या रजिस्टर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट करें। तो अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर। तो इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि एक गिवन सेट अंडर अ स्पेशली डिफाइंड ऑपरेशन ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं। बट उससे पहले अगर आपने ग्रुप की डेफिनेशन या उसके दूसरे एग्जाम्पल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो के साथ। तो जब भी हम ग्रुप की बात करते थे तो वहाँ पे एक डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन की बात आती थी। जब भी हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करते थे तो बाइनरी ऑपरेशन स्टैंडर्ड ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट लेकिन बाइनरी ऑपरेशंस को हम अपने तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में वो ऑपरेशन कुछ स्पेशल ऑपरेशंस बन जाते हैं। तो वो अपने तरीके से कैसे भी डिफाइन हो सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशंस कैसे डिफाइन भी किए जा सकते हैं और उस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट हमें ये पता चल जाए कि अगर इन स्टैंडर्ड ऑपरेशंस के अलावा कुछ डिफरेंट ऑपरेशन आता है जो अलग तरीके से डिफाइंड हो तो उस केस में हम किसी भी सेट को ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, कंसिडर द सेट ऑफ इंटीजर्स z विथ ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एज a स्टार b इक्वल्स टू a प्लस b प्लस 2 फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंगिंग z। तो इसमें हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक हमने सेट ले लिया z और z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया था, जो बाइनरी ऑपरेशन हमेशा हमें चाहिए था किसी भी ग्रुप को डिफाइन करने के लिए, यहाँ पे इसने वो वाला बाइनरी ऑपरेशन स्टारलेट किया और इसने ये बोला कि वो बाइनरी ऑपरेशन स्पेशल तरीके से डिफाइन है। कैसे डिफाइन है कि अगर मैं दो नंबर्स या दो एलिमेंट्स जो इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं इनके बीच में ऑपरेशन लगाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट प्लस सेकंड वाला एलिमेंट प्लस 2। तो इस तरह ये ऑपरेशन डिफाइंड है। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड ऑपरेशंस नहीं लिए हैं जो कि होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यहाँ पे हमने बाइनरी ऑपरेशन को खुद से ही डिफाइन किया गया है। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अब इस क्वेश्चन में हमें आगे बोला जा रहा है कि शो दैट z फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। मतलब जो मैंने यहाँ पे ये ऑपरेशन डिफाइन किया था, यहाँ पे a स्टार b इक्वल्स टू a प्लस b प्लस 2। तो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो हमारा z है वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अगेन जो ग्रुप की 4 कंडीशंस रहती हैं कि क्लोजर सेटिस्फाई होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए एंड इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए हर एलिमेंट का, और एक यूनिक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये चारों कंडीशन हम 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे, तभी ये प्रूफ हो सकता है कि z फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर। अब क्लोजर के लिए वो क्या बोलता है कि अगर मैं दो एलिमेंट्स पे वो ऑपरेशन लगाऊं तो जो हमें तीसरा एलिमेंट मिले ऑपरेशन लगाने के बाद वो भी उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑपरेशन क्या था, a स्टार b इक्वल्स टू a प्लस b प्लस 2 एंड दिस इज फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंगिंग z। अब आप ये जानते हैं कि दो एलिमेंट अगर z से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे a और b z से बिलोंग कर रहे हैं, तो इन पे मैं अगर ये वाला ऑपरेशन लगाऊं, मतलब
दो इंटीजर्स को अगर ऐड करूं और उसमें 2 और ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे अगेन एक इंटीजर मिलेगा। तो इससे मैं कह सकती हूँ बाय दिस अजम्पशन या बाय दिस डेरिवेशन मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस 2 बिलोंग करेगा z को फॉर एवरी a कॉमा बी बिलोंग्स z। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनली रिजल्ट होगा ये z से बिलोंग करेगा। सो हम कह सकते हैं सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब मूव करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हमें क्या प्रूव करना होता है, उसमें हमें ये प्रूव करना होता है ए बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी सी। मतलब ए बी के बीच में ऑपरेशन लगाया, फर्स्टली जो एलिमेंट आया उसके बाद हमने उसको सी के साथ ऑपरेशन लगाया, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो इक्वल होनी चाहिए किसके, पहले बी सी पे ऑपरेशन लगाया, उसके बाद जो थर्ड वैल्यू आई उसको ए के साथ ऑपरेशन लगाया, और जो वैल्यू आएगी ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं हमारा सेट एसोसिएटिव है। ठीक है ना। तो क्योंकि हमें ऑपरेशन दिया गया है स्टार, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए स्टार बी इंटू में स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ये लिख सकती हूँ, मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब ए स्टार बी हमारा क्या था, ए स्टार बी हमारा था ए प्लस बी प्लस 2। तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए ए प्लस बी प्लस 2। ठीक है। फिर स्टार सी ये हम बाद में लगाएंगे। ए स्टार बी स्टार सी पे ऑपरेशन लगाइए, बी प्लस सी प्लस 2, ये हमारा आ गया। ठीक है ना। अब ये एक एलिमेंट है स्टार सी, अब इस पे ऑपरेशन लगाइए तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस 2। ठीक है ना। ये अपना पहला एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस 2, ये अपना आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों पे लगाइए, ये फर्स्ट एलिमेंट ये सेकेंड एलिमेंट। तो बाय स्टार ऑपरेशन क्या था, पहले फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट क्या है, b प्लस सी प्लस 2 एंड फिर एक प्लस 2 और आएगा बाय स्टार ऑपरेशन। अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी 2 प्लस 2 4, ये हमारा आंसर आया। और यहाँ पे RHS में क्या आ रहा है सॉल्व करके, a प्लस बी प्लस सी 2 प्लस 2 4, तो यहाँ पे आ गया 4। तो एक तरह से LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ये वाला ऑपरेशन था या ये वाली कंडीशन थी ये सेटिस्फाई हो गई। एम्प्लाइज सेट इज एसोसिएटिव। तो अब हम प्रूव करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली हमने आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिख ली। ठीक है ना, कि हमारा जो आइडेंटिटी होगा पहली बात तो एग्जिस्ट करना चाहिए और इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है सिंपली आइडेंटिटी की एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि आइडेंटिटी होती क्या है। आइडेंटिटी होती है कि हर एलिमेंट जो भी सेट से बिलोंग कर रहा है उसके लिए ऐसा एलिमेंट बिलोंग करे उस सेट को, सच दैट उन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाऊं तो मुझे पहले वाला एलिमेंट मिल जाए, और अगर इस तरह बैकवर्ड्स में ऑपरेशन लगाऊं तो भी मुझे पहले वाला एलिमेंट मिले। ये सिंपली आइडेंटिटी की डेफिनेशन थी। ठीक है ना। अब मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। सिर्फ फाइंड आउट नहीं करना, जब उसकी वैल्यू आएगी तो चेक करना है क्या वो इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं। अगर आइडेंटिटी आती है और वो इस सेट से बिलोंग करता है तो ही हम कह सकते हैं आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर मैं सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट को लिखूँ a स्टार e इक्वल्स टू a, मतलब आइडेंटिटी अगर है तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है ना। तो सिंपली मैंने ये कंडीशन लिख ली। फिर इसके बाद स्टार वाला जो ऑपरेशन है वो अप्लाई किया a और b के e के बीच में, क्या मिला a प्लस e प्लस 2, ये हमारा ऑपरेशन था इक्वल्स टू a। मतलब आइडेंटिटी है तो ऐसी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए और उस हिसाब से हम अपनी आइडेंटिटी निकालेंगे, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ये स्पेशली डिफाइंड है, अपने तरीके से डिफाइन किया गया है, इसलिए हम जो आइडेंटिटी निकाल रहे हैं इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है।
हम सिर्फ आइडेंटिटी नहीं निकाल रहे, आइडेंटिटी पर्टिकुलर ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो इसलिए पहले आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसको डिफाइन कर देंगे, ऑपरेशन डिफाइन कैसे है, और फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो सिंपल बाय सिंप्लीफाइंग हमारा ए और ए कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो e+2 कितना आ गया, e+2 हमारा आ गया 0। अब e की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो एक तरह से ये कह रहा है अगर आप अपने सेट को इस तरह डिफाइन कर रहे हो तो उसकी उस केस में आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, -2। अब सेट हमारा क्या था, सेट था हमारा z। z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं -∞ से सो ऑन -1, -0, फिर 1, फिर सो -∞। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ये जो हमारी आइडेंटिटी आई, क्या ये इसको बिलोंग करती है, ऑब्वियसली करती है। -2 ऑब्वियसली बिलोंग्स z, तो मतलब हमारी जो आइडेंटिटी आई इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो z को बिलोंग कर रही है। इम्प्लाइज आइडेंटिटी exist, identity exists for this set as well as for this particular operation। सो फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि इस ग्रुप के लिए या सॉरी इस सेट के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो लेट अस सपोज पहले मैं इन्वर्स की डेफिनेशन ही लिख लेती हूँ, सिंपल जो होती है, ये सिंपली इन्वर्स की कंडीशन होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इस ए इन्वर्स, जिसको मैं ए का इन्वर्स कह रही हूँ, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और फिर चेक करेंगे कि जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू z से बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है, ये मेरा क्वेश्चन रह जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने इन्वर्स की डेफिनेशन लिखी, A* इन्वर्स इक्वल्स टू E। ठीक है ना, इन्वर्स निकालेंगे तो इसी हिसाब से निकालेंगे। अब स्टार ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है, स्टार ऑपरेशन डिफाइंड है A+A इन्वर्स +2। ठीक है ना, पहले 2 एलिमेंट्स को ऐड करो और फिर 2 और ऐड कर दो इक्वल्स टू। अच्छा, पिछले केस में हमने आइडेंटिटी निकाली थी, तो आइडेंटिटी उस केस में हमारी क्या आ रही थी, आइडेंटिटी क्योंकि यूनिक होती है सभी एलिमेंट्स के लिए, तो ऑब्वियसली वो एक ही रहेगी। तो वो हमारी वहाँ पे क्या आ रही थी, वो हमारी वहाँ पे आ रही थी -2। अब आप यहाँ पे जब इन्वर्स की वैल्यू निकालेंगे तो उस आइडेंटिटी की वैल्यू पुट करके ही निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर दी और ऑपरेशन डाल दिया कि हमारा ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है। ये जो 2 चीज़ें होती हैं ये इन्वर्स निकालने के लिए बेसिक रहता है और इसके हिसाब से ही हमारा इन्वर्स आता है। ठीक है, अब इसके बाद तो यहाँ पे A+A इन्वर्स आ गया मेरा -4। अब A इन्वर्स की हमें वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ -4 -A। तो A इन्वर्स की वैल्यू आ रही है -4 -A। अब एक बात आप ध्यान से नोटिस कीजिए, A हमारा क्या है, A जो है A बिलोंग्स Z। ठीक है ना, और -4 है, -4 भी Z को बिलोंग करता है। तो अगर मैं 2 एलिमेंट्स पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई करूँ जो Z से ही बिलोंग करेंगे, तो ऑब्वियसली जो मेरा तीसरा एलिमेंट होगा वो भी इंटीजर आएगा। तो यहाँ से इस फैक्ट से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो A इन्वर्स होगा वो भी Z से ही बिलोंग करेगा। जो इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट कर गया, ठीक है ना, और किस में एग्जिस्ट कर गया, Z में ही एग्जिस्ट कर गया। तो अब हमने देखा ऑल द 4 कंडीशंस, दैट इज क्लोजर, एसोसिएटिविटी, इन्वर्स एंड आइडेंटिटी आर सेटिस्फाइड। तो जब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, इम्प्लाइज Z with respect to star operation forms a group। सो इस क्लास में हमने देखा कि कैसे हम एक बाइनरी ऑपरेशन को अपने तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं और हम कैसे चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनी सेट कि वो एक ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।